आता है। आ कीचड़ यदि कहीं पड़ गया कहते हैं धो धो गंदा हो गया है। वही धूल हवा का संग करके आकाश में उड़ता है और जल का संग करके क्या होता है, कीचड़ बन जाता है। कीचड़ बन जाता है। इसीलिए सुसंग कीजिए, अच्छी संगति में रहिए। इसलिए संतों के संग से बुद्धि विमल होती है, विमल विवेक होता है, निर्मल बुद्धि हो जाती है। मति कीरति, कीरति कहते जस। अरे जिसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, संसार में अच्छे कर्म को करेंगे तो उसकी ख्याति संसार में नहीं फैलेगी, फैलेगी। और जो अच्छे कर्म करेंगे उसकी गति कैसी होगी, उत्तम गति होगी। इसीलिए कहते मति कीरति गति अभूति भलाई। और अच्छे कर्मों को करने वाले जो होते हैं उनका जीवन जब तक रहता है संसार में कैसे रहते हैं, ऐश्वर्यवान होकर के रहते हैं, नहीं रहते हैं। और उसमें शीलता का गुण आ जाता है। अर्थात ये पांचों सत्संग से प्राप्त हो जाता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, और सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊ। यह महत्व है सत्संग का। इसीलिए सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए, संतों के वाणी का संग कीजिए। इससे यह लाभ है। और सत्संग से क्या होता है, सत्संग क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग क्या है, आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का जड़ है। आनंद और कल्याण कौन नहीं चाहते, सब चाहते हैं। आनंद से रहें जब तक हैं संसार में, और परम कल्याण हो। आनंद और कल्याण कौन नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं। और आनंद और कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी, उसका मूल क्या है, सत्संग है, जड़ है सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आनंद और कल्याण को वृक्ष की संज्ञा दिए हैं। पेड़ माने हैं, आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष है। अब उसका जड़ क्या है, सत्संग कहते हैं। वृक्ष है, अब वृक्ष का जो जड़ है, जड़ को सींचेंगे तो वृक्ष में क्या होगा, अरे फूल होगा, फल होगा, नहीं, फूल फल होगा तो फल खाएंगे तो फल खाकर आघा जाएंगे, नहीं। तो आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का जड़ तो सत्संग है, लेकिन फूल फल क्या है, तो सत्य की संगति करने का जो साधन है वह क्या है, फूल है। सत्य की संगति करने का साधन क्या है, अरे जो भेद बताए हैं जप ध्यान करने का, भजन करने का भेद, साधना पद्धति जो गुरु महाराज हम लोगों को बताए, वही है साधन, नहीं है। साधना करेंगे तो साध्य को प्राप्त करेंगे, नहीं।
वह है साधन। कहीं हम लोग जाते हैं कोई साधन सवारी से न, उसी तरह सत्य की संगति, सत्य को कैसे प्राप्त करेंगे, सत्य के निकट कैसे जाएंगे, तो साधन चाहिए ना। तो क्या साधन है? यही है जो जप ध्यान करने का जो तरीका बताया है, वह है साधन। उस साधन को गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहे? फूल। वह क्या है? फूल है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। साधना करेंगे तो साधना करने के बाद फल की प्राप्ति। फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा मिले, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहा आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का फल क्या है? सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ मोक्ष मुक्ति है। अर्थात परमात्मा मिले फिर आवागमन में नहीं आवे। आनंद ही आनंद, कल्याण ही कल्याण। लेकिन इसका जो जड़ है, मूल है, रूट है, पहले उसको पकड़े रहिए तो अवश्य है सिद्धि रूपी फल को प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो साधन करके, साधना करके, अर्थात उस भेद को गुरु से जानिए और जान करके साधना कीजिए। जाने हैं, अब करना है मनोयोग पूर्वक। करेंगे तो दृढ़ विश्वास रखिए कि अवश्य उस सुख को प्राप्त कर लेंगे, सिद्धि रूपी फल को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए सत्संग क्या है? जड़ है। जड़ है। इतना महत्व है सत्संग का, कितना भी कहा जाए अंत नहीं किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचा। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने से लजाते। अब उसकी महिमा मैं कैसे कह सकता हूं? देखिए, जो संत होते हैं अपने को नहीं पूछते हैं कि हम हैं कुछ। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सो मोसन कही जात न कैसे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित न साधु की महिमा नहीं कह सकते हैं, हम तो साधारण लोग हैं, इसकी महिमा का गुणगान कैसे कर सकते हैं? इसकी महिमा का गुणगान करना मतलब क्या हो गया? साक वनिक गुण गनि मन जैसे, गनि गुण जैसे। साग बेचने वाला मनियों के गुणों का बखान कर सकता है। साग बेचने वाला मनी का भाव क्या जाने। अर्थात इससे होता है संत अपने को कितने नम्र रखते हैं, छिपा के रखते हैं ना। कहते उसकी महिमा मैं कैसे कह सकता हूं? जैसे साग बेचने वाला मनियों के गुणों को नहीं कह सकता, उसी तरह सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, साधु की महिमा कह करके अंत नहीं किया जा सकता। अंत नहीं किया जा सकता। यह है सत्संग का महत्व। और संत मिल गए तो सत्संग है। और संत कैसे होते हैं? संत का हृदय कैसा होता है? हाँ, संत हृदय नवनीत समाना,
कहा कवि पर कह ही न जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कभी लोग कहे कि संत का हृदय कैसा होता है, मक्खन के समान, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कहने के लिए तो कभी कहे, लेकिन कहने के लिए नहीं जाने, नहीं जाने। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन को गर्म करेंगे तब वो पिघलेगा, लेकिन संत कैसे होते हैं? दूसरे के ताप को, दुख को देखकर द्रवित होते हैं, पिघल जाते हैं। उससे विशेष है संत। इसीलिए संत ऐसे होते हैं। और संत सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सुन रहे थे, बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, असम सुगंध कर दो। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। संतों के लिए कोई मित्र कोई शत्रु नहीं है, सबको समदृष्टि से देखते हैं संत। उदाहरण दिए, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी, असम सुगंध कर दो। अंजुलि न कोवा, ये अंजुलि, इसमें यदि सुगंधित फूल रख दिया जाए दायां अंजुलि में बायां अंजुलि में, तो फूल दाएं बाएं का विचार नहीं करता। दोनों दायां बायां दोनों हाथ को, अंजुलि को बराबर सुगंध देते हैं। ऐसे होते हैं संत। संत किसी की निंदा नहीं करते, किसी के बारे में बोलते नहीं है, ये ऐसा वो वैसा। इसीलिए संत ऐसे होते हैं। इसलिए संतों का संग हो जाए, से संत मिल जाए तो दर्शन से ही लाभ। और जहाँ संतों की चर्चा, संतों के ज्ञान की चर्चा, ईश्वर की चर्चा होती है, वहाँ सब आते हैं। नहीं आते हैं? विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा, त्यक्त मद मन्यु कृत पुण्य राशि। संत महात्मा विश्व के उपकार के लिए संसार में आते हैं। विश्व उपकार हित, गोस्वामी तुलसीदास जी कहे विनय पत्रिका में, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा, त्यक्त मद मन्यु कृत पुण्य राशि, जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि। अर्थात संत जहां रहते हैं वहां सब आ जाते हैं। जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। सब आ गए। और संत सत्संग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहे सत्संग है परमात्मा का निज अंग। पूर्णिया में मधुबनी मोहल्ला है, पूर्णिया मधुबनी, वहाँ सत्संग मंदिर है गुरु महाराज के समय से ही। वहाँ गुरु महाराज भी आते थे। उस समय उतनी घनी आबादी वहाँ नहीं थी, अभी तो घनी आबादी हो गई है। गुरु महाराज के समय की बात है, पास में वकील साहब रहते थे, कोई वकील थे, टहलने निकले तो उधर चले गए, देखा लिखा हुआ सत्संग मंदिर है लिखा हुआ, तो चले गए कि भाई मंदिर है दर्शन करें।
भगवान का दर्शन करें। तो सत्संग मंदिर चले गए, वहाँ जाकर देखते हैं कहीं मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है। तो वहाँ साधु बाबा मिले, जो महात्मा रहते थे, सीधे साधे थे। उनसे पूछे वकील साहब कि यहाँ लिखा हुआ है कि सत्संग मंदिर, मंदिर में तो मूर्ति न रहती है, मंदिर में मूर्ति रहती है, लेकिन यहाँ तो मंदिर है, मूर्ति नहीं है, तो मंदिर कैसे हुआ? आप समझाइए कि मंदिर कैसे हुआ। मंदिर में मूर्ति रहती है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब मंदिर में जब मूर्ति नहीं हो तो किनका लोग दर्शन करेंगे? समझाइए ये कैसे मंदिर आप लिखे। तो सीधे साधे थे, नहीं समझा सके वकील साहब, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। तो वकील साहब इसको कहे, बहस किए कि मंदिर लिखे हैं, मंदिर तब नहीं लिखना चाहिए जब मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं लिखना चाहिए, मंदिर को मिटवा दीजिए। वकील कहा हैं, ये तो नहीं समझा सके। वकील साहब चले गए। अब कुछ दिन के बाद गुरु महाराज का वहाँ पदार्पण हुआ। जब गुरु महाराज वहाँ आए तो साधु बाबा कहे कि हुजूर, कुछ दिन पहले एक वकील साहब आए थे, वे कह रहे थे कि यहाँ मूर्ति नहीं है तो मंदिर कैसे लिखे हैं? मंदिर में तो मूर्ति रहती है ना, लोग आवेगा किनका दर्शन करेगा? तो गुरु महाराज कहे, आप क्या कहे? कहा, हुजूर हम नहीं जानते थे, कुछ नहीं कहे, जवाब नहीं दिए, सीधे साधे थे। कहा, अच्छा उसको पहचानते हैं? गुरु महाराज कहा, हाँ हुजूर पहचानते हैं, घर देखे हैं, हाँ जाइए उसको बुला लाइए, हम समझा देंगे कि कैसे मंदिर है। साधु बाबा चले गए, वकील साहब को बुलाने घर पर गए, मिले, कहे हमारे गुरुदेव आए हैं, चलिए बुला रहे हैं आपको। आ गए, वो भी आए। तो गुरु महाराज तब समझाए, कहे आप पढ़े लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका की रचना किए, पढ़े हैं। विनय पत्रिका में क्या लिखे गोस्वामी तुलसीदास? कि देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भवभंग कारण शरण सो कहा। हे प्रभु, आप हमको क्या दीजिए? सत्संग दीजिए। सत्संग क्या है? आपका निज अंग है। जब ईश्वर का निज अंग सत्संग है, और जहां सत्संग हो रहा है परमात्मा का निज अंग है, ये है, तो मूर्ति कैसे बनेगी उसकी? परमात्मा का निज अंग है सत्संग, और सत्संग का चित्र बना के दिखाइए तो बना सकिएगा? है नहीं ना। परमात्मा का निज अंग है सत्संग, और सत्संग का कोई तस्वीर फोटो बनाएगा? बनेगा? नहीं बनेगा। अर्थात परमात्मा का निज अंग है सत्संग, जहाँ सत्संग हो रहा है परमात्मा है ही, तो वहाँ मूर्ति की क्या आवश्यकता है? इसीलिए यहाँ सत्संग होता है, इसलिए यह मंदिर है, मंदिर है। तब वकील साहब समझे। इसीलिए सत्संग क्या है? परमात्मा का निज अंग है। सत्संग कर रहे हैं, परमात्मा का निज अंग मिला, तो परमात्मा ही मिले ना।
नहीं मिले। इसीलिए सत्संग करेंगे तो परमात्मा से मिलन है, नहीं है, सत्य की संगति है, परमात्मा से मिलन है। इसीलिए सत्संग यह है, इसकी यह महत्ता है। सत्संग कीजिए। जीवन बहुत थोड़ा है, कब जीवन चला जाए ठिकाना नहीं। इसलिए सत्य की संगति करने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। असत्य का संग छोड़िए, सत्य का संग कीजिए। असत्य की संगति छूटेगी तो सत्य का संग हो जाएगा। सत्य का संग हो जाएगा तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी महत्ता है। और अमृत की जो चर्चा है, असली अमृत यही है, संतों की वाणी है न। संतों के वाणी के अनुकूल चलेंगे, जीवन में उतार लेंगे तो अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। अमरता क्या है? ये शरीर नहीं मरेगा सो बात नहीं, शरीर मरेगा लेकिन फिर शरीर धारण नहीं होना, तब ना अमर जीवन है। मरना ही नहीं पड़े फिर दोबारा, तब अमर जीवन हुआ ना। बारंबार यदि मरना पड़े, जन्मना मरना पड़े तो अमर जीवन हुआ नहीं हुआ। इसीलिए संतों के वाणी के अनुकूल चलेंगे, अमृत को प्राप्त करेंगे, अमृत की प्राप्ति होगी, फिर मरना नहीं पड़ेगा। इसलिए सत्संग कीजिए। और जब तक जीवन है संसार में, अच्छे आचरण से रहिए, साधन भजन सत्संग करते रहिए। अवश्य है परम कल्याण होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक भजन, फिर आरती गाइए आप भी।